नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन विनाश क्या है, इसके क्या कारण है। इसको आप निर्वनीकरण भी कह सकते हैं। तो इसको आज हम लोग को पढ़ना है, वन विनाश या फिर निर्वनीकरण। देखिए, इसको ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान टॉपिक है। यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं, यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में यदि वनों की पुनर्स्थापना एवं विकास न हो तो उसे वन विनाश कहते हैं। मतलब अगर किसी क्षेत्र में वन काटे जाते हैं लेकिन उसी अनुपात में उस जगह पर उस क्षेत्र में वन लगाए नहीं जाते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको निर्वनीकरण यानी कि वन विनाश। अर्थात वन विनाश का तात्पर्य है वनों में होने वाली कमी। यह कमी मानवीय गतिविधियों के कारण वनों की कटाई से होती है। वन विनाश के प्राकृतिक कारण भी हैं भाई, प्राकृतिक रूप से भी वनों में कमी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमी आती है वो मानवीय कारणों से ही आती है। देखिए, परंतु मानवीय कारण ही वनों के विनाश के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। वनों से पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। अगर पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वन है तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है तथा मनुष्य को वनों से विविध प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, वन संरक्षण के क्या उपाय हैं, प्रभाव क्या पड़ता है वन विनाश, ये सब हम लोग को पढ़ना है। अतः वन विनाश की समस्या न केवल पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न करती है बल्कि मानवीय आदिवासीय परिस्थितियों को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, बल्कि मानव की आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति में भी कमी लाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि इससे कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, क्या उपाय हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में वन विनाश के कारण क्या हैं। वनों की कटाई के कारण कमी आ रही है तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं। तो बेसिकली अगर हम भारत में वन विनाश के कारणों की बात करें या निर्वनीकरण के कारणों की बात करें तो यहाँ पर दो कारण आते हैं, एक तो मानवीय कारक, एक प्राकृतिक या अन्य कारक। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है मानवीय कारक, ये मुख्य है। प्राकृतिक कारण से थोड़े बहुत वनों का विनाश होता है, बाकी सबसे ज़्यादा वनों का जो विनाश होता है वो मानवीय कारणों से यानी मानवीय कारकों से ही होता है। मानवीय कारक, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का दोहन करता है, शुरू से करता रहा है, परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद वनों के विकास की दर में वृद्धि हो गई। देखिए, शुरुआत में ही यानी जब पृथ्वी पर वनों का अस्तित्व और मानव का अस्तित्व आया तभी से ही मतलब ये जो विनाश की प्रक्रिया है शुरू हो गई थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद वनों के विनाश में जो दर है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। वनों में नगरीकरण, कृषि भूमि का विस्तार, औद्योगिकरण, खनन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग जैसे विभिन्न कारणों से वनों के विकास की गति तीव्र हो गई है। तो इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। फलस्वरूप वनों के विनाश के कई दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, जिनमें पर्यावरणीय समस्या प्रमुख रूप से मानवीय कारणों को ही वनों के विनाश का प्रमुख कारक माना जाता है। जैसे अब यह हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से कारण हैं, मानवीय कारण कौन कौन से जिनसे वनों का विकास हो। तो सबसे पहला कारण यहाँ पर ईंधन और ऊर्जा के लिए हम लोग वनों का विनाश करते हैं। सबसे पहला कारण यही है, क्योंकि हमको ईंधन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वन की लकड़ी मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही ऊर्जा का स्रोत रही है। सभी लोग जानते हैं प्रारंभ से ही मानव ने वनों से प्राप्त लकड़ी को जला करके अपना भोजन पकाया, उसे से सारी अपना घर बनाया, बहुत कुछ मतलब किया। तो वनों का विनाश प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, यानी कि मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल जब था तभी से वनों का विनाश होता आ रहा है। ईंधन की लकड़ी का उपयोग वर्तमान समय में भी विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, विशेषकर विकासशील देशों में। ग्रामीण जनसंख्या अपने आसपास के वनों को काट कर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आज भी देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का 60% भाग
इसी लकड़ी से ही प्राप्त होता है। हालांकि अब भारत में एलपीजी का प्रयोग बढ़ रहा है और गैस सिलेंडर का प्रयोग बढ़ रहा है और बिजली से भी, सौर ऊर्जा से भी अब भोजन बनाए जा रहे हैं। तो हालांकि इसमें कमी आ रही, लेकिन अभी भी भारत के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं और वहाँ पर अभी पूरी तरीके से एक प्रकार से हम कहें तो लकड़ी के ईंधनों का ही प्रयोग किया जा रहा है ऊर्जा के लिए, चाहे खाना बनाने की हो या ठंडी में आप जानते हैं तापने के लिए। तो पहला कारण यही है कि ईंधन और ऊर्जा के लिए हम लोग वन विनाश कर रहे हैं। वन विनाश का दूसरा मानवीय कारण क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एवं बांधों का निर्माण। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में सब लिखा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसे आप डैम कहते हैं, नदियों पर डैम बना दिया जाता है। तो अक्सर ये जो डैम बनते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ही बनते हैं, जहाँ पर ढलान होता है, क्योंकि ढलान से ही पानी को गिराया जाता है, फिर बिजली पैदा की जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ये बनाया जाता है और पर्वतीय क्षेत्र में वन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वनों की कटाई की जाती है, तो इस कारण वनों का विनाश होता है। तो वही लिखा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बृहद क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती हैं, जिसमें बड़े जलाशय बांध का निर्माण कर जल संचय कर लिया जाता है। यानी कि पीछे जल का एक सागर बना दिया जाता है, झील आप कह सकते हैं, कृत्रिम झील का निर्माण हो जाता है पीछे। जहाँ पर डैम बनाया जाता है वहाँ पर देखिए पीछे जल को बहुत ज़्यादा संचय कर लिया जाता है या इकट्ठा कर लिया जाता है, आप कह सकते हैं। इससे बड़े क्षेत्रों में वनों का विनाश होता है, क्योंकि बांधों का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में ही किया जा सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों पर वन काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। इससे वनों का व्यापक पैमाने पर विनाश हो जाता है और वन जल में डूब जाते हैं। अब वन जल में डूब जाते हैं, इसका मतलब है कि वन कट जाते हैं। एक आकलन के अनुसार देश में स्वतंत्रता के बाद 12% वनों का विनाश नदी घाटी क्षेत्रों में बांध परियोजनाओं से ही हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे टिहरी बांध तथा नर्मदा सागर बांध, तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी इसलिए हुआ। टिहरी बांध और नर्मदा सागर बांध, ये दो बांध ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा विवादित हैं, मतलब इन पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और आज भी विवाद है इन बांधों को लेकर के, क्योंकि यहाँ से जब इनका निर्माण किया गया, टिहरी बांध उत्तराखंड में और नर्मदा सागर गुजरात में, तो वहाँ के बहुत सारे वनों को काट दिया गया और बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हुआ, तो लोगों ने इसका विरोध किया। टिहरी बांध परियोजना के स्थापित होने से यहाँ के निवासियों के लिए देहरादून की घाटी में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि को काटकर इन्हें बसाया गया है। तो ये जान लीजिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं बांधों के निर्माण से भी वनों को नुकसान होता है और ये मानवीय कारण है। फिर तीसरा मानवीय कारण क्या है? कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का विनाश। अब चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको खिलाने पिलाने के लिए अधिक अन्न उपजाना पड़ेगा। अधिक अन्न कब उपजेगा? जब ज़मीन अधिक होगी कृषि वाली, और जंगलों को काट कर ही कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता होती है। अतः प्राचीन काल से ही वनीय क्षेत्रों को काटकर, यानी वन को काटकर कृषि भूमि में उसको बदला जा रहा है। ऐसा पर्वतीय एवं वन क्षेत्रों में कृषि भूमि की कमी के कारण हो रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र या जो जंगल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर खेतों की कमी होती है। तो अब खाना पीना तो है ही, दाल चावल उगाना ही, तो क्या किया जाता है, पेड़ों को ही काट डाला जाता है, फिर वहाँ पर कृषि की जाती है। यह समस्या कृषि प्रधान देशों में मुख्यतः है। जहाँ पर कृषि प्रधान देश हैं वहाँ पर ये समस्या सबसे अधिक है, जहाँ पर कृषि आर्थिक व्यवस्था है तथा जनसंख्या दबाव अधिक। अब जनसंख्या, मैंने बताया जनसंख्या जब बढ़ेगी तभी प्रॉब्लम आती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1990 तक व्यापक स्तर पर वनों का विनाश कृषि के लिए ही हुआ है। फिर यहाँ है चौथा कारण जो मानवीय कारण है, औद्योगिक कच्चे माल के रूप में वनों का विनाश। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जैसे जड़ी बूटी उद्योग, चंदन की लकड़ी उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग, कागज़ उद्योग, ये सब इसी पर आधारित हैं, यानी वनों पर ही आधारित हैं। तो उनके लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है, तो वनों से ही प्राप्त किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। औद्योगिक क्षेत्रों में कागज़ उद्योग में लकड़ी की मांग रहती है। भारत एवं अन्य विकसित और विकासशील देशों में वन आधारित उद्योग का विकास हुआ है। इसमें कच्चे माल के रूप में वनों की लकड़ी की खपत की जाती है। स्पष्ट रूप से वनों का विनाश होता है। भारत विश्व का चौथा लकड़ी उत्पादक देश है। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो लकड़ी पर ही
आधारित हैं, जैसे प्लाईवुड उद्योग। अब देखिए मैंने आपको बताया प्लाईवुड उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग, कागज़ उद्योग, जड़ी बूटी उद्योग, चंदन की लकड़ी तथा विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्री के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो इससे भी लकड़ी का विनाश होता है, यानी वनों का विनाश होता है। फिर यहाँ है 5वां कारण आपका है सड़क एवं रेल मार्ग के निर्माण एवं नगरों के विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है। मतलब नए नए नगर बसाए जा रहे हैं, सड़कों का विस्तार किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं, तो जंगलों को साफ करके ही बिछाया जाता है ये सारी चीज़ें। सड़क एवं रेल मार्ग के निर्माण के कारण भी हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्रों का नुकसान होता है। पर्वतीय एवं अन्य क्षेत्रों से गुजरने वाले परिवहन मार्ग के निर्माण के समय बड़े पैमाने पर कटाई की जाती है। पुनः नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के लिए भी आसपास की भूमि और जंगली भूमि का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों के फैलाव से भी वनों का विनाश होता है। भारत में उत्तरांचल, पूर्वांचल व हिमाचल प्रदेश में वनों के विनाश का एक प्रमुख कारण यही है। यानी कि जो उत्तरांचल उत्तराखंड वाला भाग है, यहाँ पर वन विनाश बेसिकली इसी कारण हुए, क्योंकि वहाँ पर नगरों का विकास किया गया, रेलवे लाइन बिछाई गई, सड़कों का विस्तार किया गया, तो ये भी एक कारण है। फिर छठा कारण है, ये सब अभी मैं आपको मानवीय कारण पढ़ा रहा हूँ, अभी प्राकृतिक कारण मैंने नहीं पढ़ाया है। तो पशुचारण के कारण वनों का विनाश होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए चरागाह क्षेत्रों की कमी के कारण पशुओं को वनीय क्षेत्रों में छोड़ दिया था। अब चूँकि भारत में जो चरागाह क्षेत्र है बहुत कम है, इसलिए क्या किया जाता है, पशुओं को जंगलों में छोड़ दिया जाता है। पशु के द्वारा अनियमित चराई के कारण पौधों का विनाश पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। अतः पशु के खुरों से मृदा क्षरण भी होता है, मृदा के कटने से नग्न चट्टानें शेष रह जाती हैं। अब ये जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उनको एक प्रकार से ये जो गाय भैंस या जो भी जानवर होते हैं, ये लोग चर लेते हैं उसको, यानी अभी वो पौधा ही है, उसको चर लिए, अपने पैरों से दबा दिए, तो इस कारण भी काफ़ी मात्रा में विनाश होता है। 7वां है खनन उद्योग के कारण वन विनाश होता है। मतलब आप जानते हैं खनन उद्योग यानी कि खुदाई की जाती है चीज़ों को निकालने के लिए, संसाधनों को धरती के अंदर से निकालने के लिए, तो उस कारण भी विनाश होता है। विभिन्न खनन क्षेत्रों में खनिजों के दोहन के लिए खदानों के क्षेत्रों के वनों की कटाई कर दी जाती है। जैसे छोटा नागपुर पठार में वन विनाश का एक प्रमुख कारण खनन उद्योग है। मतलब अगर पता चल गया कि इसके नीचे सोना चांदी अभ्रक चांदी या फिर कोई लोहा कोई अन्य चीज़ धातु पाई जाती है, तो फिर जंगल को साफ करके वहाँ पर खुदाई चालू कर दी जाती है, तो इससे भी विनाश होता है। अब यहाँ पर है, इसको मैंने अलग से भी लिख दिया, हालांकि ये कृषि के अंतर्गत ही आता है। झूम कृषि के कारण वनों का विनाश होता है। झूम कृषि के अंतर्गत कृषक मुख्यतः जनजातीय लोग ही कृषि करते हैं, तो ये जो है मैंने अलग से लिख दिया। हालांकि मैंने पढ़ाया था कृषि वाला, पहले ही एक कारण बता दिया है, लेकिन यहाँ मैंने इसको अलग से भी बता दिया, क्योंकि झूम कृषि खास करके जो पूर्वोत्तर भारत है, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी वजह से वनों का विनाश हो रहा है। झूम कृषि के अंतर्गत कृषक क्या करते हैं, मुख्यतः जनजातीय लोग जो आदिवासी लोग होते हैं, ये कृषि के क्षेत्र को काट कर या जलाकर वहाँ राख युक्त मिट्टी में कृषि करते हैं। मतलब वनों को काटते हैं, फिर जला करके साफ़ कर देते हैं, फिर वहाँ पर कृषि करते हैं, 2-3 वर्षों तक वहाँ पर कृषि करते हैं। उसके बाद उस भूमि की उर्वरता जब कम हो जाती है, यानी कि उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है, तो उसको छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे जगह पर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसको बोलते हैं झूम कृषि, या इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कर्तन और दहन कृषि भी इसी को कहते हैं। भारत में उत्तर पूर्व में यह प्रमुख समस्या है। दक्षिण पूर्व एशिया में इसे झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि के कारण ही चेरापूंजी में वर्षा की मात्रा में कमी आई। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती थी भारत में, चेरापूंजी में, तो उसमें अब कमी आ गई है, अब मासिक नाम हो गया है। तो कमी इसी कारण हुई है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वनों की कटाई हो रही है। चेरापूंजी के सघन वनीय क्षेत्र के समाप्त होने के कारण झूम कृषि ही है। मध्य प्रदेश, झारखंड, दक्षिण के राज्यों में भी झूम कृषि के कारण वनों का विनाश हुआ है, लेकिन वर्तमान में उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्रों में झूम कृषि लगभग समाप्त हो गई है, और वर्तमान में सरकार ने झूम कृषि पर पाबंदी भी लगा दी है। तो मतलब अभी पूर्वोत्तर भारत में ये प्रक्रिया प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी और जनजातीय लोग इस प्रकार की कृषि करते हैं। हालांकि भारत में और जगह पर इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्राकृतिक एवं अन्य कारक, अब देखिए कुछ कारक हैं, मतलब प्राकृतिक भी हैं, जिनके कारण वनों का विनाश होता है, हालांकि बहुत छोटे स्तर पर आप कह सकते हैं।
सबसे ज़्यादा तो मानवीय कारक के द्वारा ही वनों का विनाश होता है। तो प्राकृतिक एवं अन्य कारकों में जैसे प्राकृतिक कारणों से भी वनों का विनाश होता है, लेकिन यह व्यापक पैमाने पर नहीं होता है और मानवीय कारकों की अपेक्षा कम उत्तरदायी है। मैंने बताया प्राकृतिक घटनाओं में जैसे, अब यहाँ जगह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, जैसे होना चाहिए, जैसे भूस्खलन, हिमस्खलन, तूफान, जंगली आग जैसे कारक उत्तरदायी हैं। मतलब कभी कभी भूस्खलन हो जाता है, आप देखते हैं पहाड़ पूरे ढह जाते हैं। हिमस्खलन हो जाता है यानी कि बर्फ़, आप देखिए ग्लेशियर के पूरे ग्लेशियर पिघल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा तबाही आ जाती है, जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती तो बर्फ़ का जो पहाड़ होता है कभी कभी वो भी टूट जाता है। तूफान आ जाता है, आंधी तूफान आ गया तो भी वनों का विनाश हो गया। जंगलों में कभी कभी आग लग जाती है प्राकृतिक रूप से, कभी कभी मानवीय कारणों से भी जंगलों में आग लगती है, तो इस कारण भी जो है वनों का विनाश होता है। इसमें जंगल में आग से व्यापक नुकसान होता है, लेकिन सर्वेक्षण से पता चलता है कि जंगल में आग की घटना मानवीय भूलों से ही होती है। इसके अतिरिक्त जंगली पशुओं द्वारा भी वनों का विनाश होता है। वर्तमान में पर्यावरण समस्याओं में तापीय वृद्धि, ओजोन छिद्र समस्या, जब हम वनों का विनाश करते हैं तो ये कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। हालांकि इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तापीय वृद्धि, ओजोन छिद्र समस्या, वर्षा की अनियमितता और बाढ़ एवं सूखे की स्थिति जैसे कारक भी वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। अतः स्पष्ट है कि वनों के विनाश के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। इनमें मानवीय कारक सर्वोत्तम माने गए हैं तथा मानव अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का विनाश करता रहा है। तो आज मैंने आपको बताया कि भाई वन विनाश क्या है या निर्वनीकरण क्या है, आप कह सकते हैं, एक नाम और है इसका, निर्वनीकरण, और इसके विनाश के कारण क्या हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग वनों से ही संबंधित कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।